हेलो पाइसेस, वेलकम टू द चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। अपकमिंग अगस्त का जो मंथ है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, चलिए टैरो से देख लेते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। जो पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें आप लोग रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, और ये पहले भी आ रहा था कार्ड। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर की पाइसेस। तो आप में से कुछ लोग अपने करियर में स्टेबिलिटी को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। काफ़ी टाइम से अपने करियर में बैलेंस बिठाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं और आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मे बी कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो पैसा है आपने किसी को उधार दिया था और उन्होंने वापस ना किया हो। तो कुछ इस तरह का आप लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस जो है मैं देख पा रही हूँ। आपकी जो करंट की एनर्जीज़ हैं उस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। अगर आप लोगों ने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसको भी लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी जगह से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी दूसरी जगह जाकर अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा था तो आप सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर दूसरी जगह जाकर जॉब करना मैं स्टार्ट करूँ। सिचुएशन जो है वो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। आप लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मे बी आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पैसा उतना आ नहीं रहा। इस वजह से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दुखी नज़र आते हैं। आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आप अपनी जो फाइनेंसेस हैं उनको स्टेबल कर सकें, ठीक है, अपनी इनकम को बढ़ा सकें। आप कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहते हैं अपनी लाइफ में जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकें। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हैं और इस वजह से खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर भी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि दूसरा तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसको तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ऐसे कुछ थॉट्स आपके माइंड में आ सकती हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि अपने जो एफ़र्ट्स है वो करते रहिए। आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आप लोग डिसीज़न ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप उसमें सक्सेसफुल होंगे आने वाले टाइम में। आपको हार नहीं माननी है। मे बी आपके ऊपर इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, आपके वर्क प्लेस पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हों, तो इस वजह से आप लोग कभी कभी गिव अप भी कर देते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस मंथ में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपको सक्सेसफुल होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको कोई नया रास्ता मिल सकता है। कुछ लोग अगर जॉब के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उनके पास जॉब नहीं थी, तो उनको जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। तो कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी स्टेबल हो पाए। आपको किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प भी इस मंथ में मिल सकती है। किसी फैमिली फ्रेंड का आप किसी फैमिली मेम्बर से सपोर्ट मिल सकता है, या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प मिल सकती है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो मिलने के चांसेस हैं, तो आपको वरीड नहीं होना है, क्योंकि इस मंथ में आपकी जो सिचुएशन है वो संभलती हुई मुझे नज़र आती है।
अगर आपके रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात की जाए तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अपने रिलेशनशिप में कुछ लोग मुझे यहाँ पे सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, या फिर किसी फैमिली मेम्बर के साथ, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही आए हैं। तो आप दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मे बी कुछ बातों को लेकर आप लोग अपने आपस में क्लैरिटी नहीं ला पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही सही हो, बात को जो समझने का आपका जो नज़रिया है वो अलग अलग हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को प्यार के साथ सॉर्ट आउट करने की आपको कोशिश करनी है। अगर आप अपने ईगो को बीच में रखकर क्लैशेस बढ़ाते रहेंगे अपने बीच के, तो फिर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए अपने ईगो को साइड में रख के आप पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, अपने विज़न को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करें। और लड़ाई झगड़े से बातें जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की नीड है यहाँ पे। और आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है, अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के सामने रखें और फिर उनका सल्यूशन निकालने के बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता आपके लिए वर्क नहीं कर पा रहा या इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, तो बेहतर होगा कि आप उस रिश्ते से जो है वो मूव ऑन कर जाएं। ये भी आप लोगों के लिए एक एडवाइस है। और अगर चीज़ों को बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो फिर आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ से क्लैरिटी के लिए ले लेती हूँ। पाइसेस और क्या है आप लोगों के लिए अगस्त के मंथ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें फॉर पाइसेस अगस्त मंथ। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू वैल्यू, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है। तो मैंने आपसे कहा ही था कि आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। आपके जो पर्सन है वो भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है वो बीच में आ रहा है, तो वो फर्स्ट मूव नहीं लेना चाहते। थोड़ा सा हेजिटेशन उनके अंदर है। तो आप फर्स्ट मूव लेकर उनसे बातचीत करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर होती हुई मुझे नज़र आती हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो किसी नए रिलेशनशिप में जाएं इस मंथ में। कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कार्ड है, तो आपसे कहा ही था मैंने कि किसी तरह की कोई नई जॉब आपको मिल सकती है अगर आप इसके लिए वेट कर रहे थे। एक बैलेंस आता हुआ आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ आपकी करियर में, और किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोग साइन कर सकते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है जो भी नया काम शुरू करें तो थोड़ा सा आप अवेयर रहें उसको लेकर, जल्दबाजी में किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, ठीक है। डोर टू वैल्यू का यहाँ पे कार्ड है, तो आपकी इनकम को बढ़ाने के नए रास्ते आपको मिल सकते हैं, वही कार्ड्स आए हैं। आप लोगों के लिए नए दरवाजे खोले जा रहे हैं, डिवाइन की तरफ से उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो आपको अपने एफ़र्ट्स जो है वो बढ़ाने हैं। आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने एफ़र्ट्स करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वर्ल्ड की यहाँ पे एनर्जी है, और यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड था। तो कुछ लोग अगर अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते थे, वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते थे, उसमें भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इस मंथ में। अगर आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा था तो वो मिलने के चांसेस हैं। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे किसी तरह का कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, तो वो भी सक्सेसफुल होने के आप लोगों के लिए चांसेस हैं। अब बात कर ली जाए आप लोगों की हेल्थ की, अगर तो आप काफ़ी टाइम से कुछ हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये दूसरे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिनसे आप लोग काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, तो वो भी आपके हील होते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। आप जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे उनसे ओवरकम करते हुए आप लोग इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है वो बेटर होती जाएगी इस मंथ में, चीज़ें जो हैं आपके लिए सॉर्ट आउट होती जाएंगी। आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुद को शांत रखने की आपको इस मंथ में कोशिश करनी है। आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं,
तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने मन को बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटकाएं, स्टेबल रखने की कोशिश करें। जितना आपका माइंड स्टेबल रहेगा उतनी ही क्लैरिटी के साथ आप लोग डिसीज़न ले पाएंगे। तो ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो पाइसेस, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे वुमन होल्डिंग का कॉइन की एनर्जी है। तो मैंने आपसे कहा ही था किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई पार्टनर चाहते थे तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, जो भी करना चाहते हैं करना स्टार्ट कीजिए, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। तो पाइसेस, ये थी आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट हो पाए हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।